टॉपिक है जो चैप्टर था किरण प्रकाश की, वो समाप्त हो गया है। अब उस चैप्टर से जितने भी संबंधित न्यूमेरिकल है वो हम लगवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है, एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, संपर्क में रखे गए हैं यदि इस लेंस युग्म मतलब संयोजन, हमने डेरिवेशन कराया था लेंसों के, मतलब कि संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। तो इस लेंस युग्म से, यदि इस लेंस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इस लेंस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो लेंस का संयोजन था उसके लिए फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला बताया था, प्रूव करा चुके हैं। ठीक है, क्या था फार्मूला, 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये फार्मूला बताया था कि लेंसों के संयोजन के लिए है। अब यहाँ पर ध्यान देखो, दिया क्या है, एक उत्तल लेंस, यहाँ लिखेंगे पहले, दिया है, क्या दिया है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो f1 = क्या जाएगा, प्लस में 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, एक अवतल लेंस दे दिया है। पहला तो उत्तल लेंस दिया, उसको प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन दूसरा क्या दिया है, अवतल लेंस दिया है। तो अगर एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस वाला पॉजिटिव लेंगे और अवतल लेंस वाला निगेटिव लेंगे। तो यहाँ जो f2 होगा वो हमारा हो जाएगा कितना, -50 सेंटीमीटर, ये दो चीज दिया। उसके बाद एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, इस लेंस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है। तो वस्तु इधर ही रखा जाएगा ना, वस्तु इधर रखा होगा तो हम वस्तु इधर है, उससे जाने वाली किरण उधर जा रही है, लेकिन वस्तु इधर रखा है, विपरीत दिशा में दूरी ले रहे हैं। तो u को हम क्या लिखेंगे, u = -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, u = -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सब वैल्यू रखते हैं जो दिया है। क्या दिया है, 1/f = 1/f1 क्या जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/10 प्लस
1/-50, 1/-50 हो जाएगा, क्योंकि जो अवतल लेंस उसका फोकस दूरी क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, उत्तल लेंस वाला प्लस में लेंगे, और जो वस्तु है वस्तु इधर ही रखा जाएगा तो -25 में हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 50 होगा, 10 और 50 का एलसीएम 50 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अगर 10 से 50 को भाग दें कितना आएगा, 5, तो हो जाएगा, यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करो 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 50 1 आएगा, तो 1 में 1 का गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। तो 1/f इक्वल टू क्या आया, 4/50, क्या आया, 4/50। अगर इसको काटे तो 4 एकम 4 और ये 12 दशमलव क्या जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना जाएगा, 12.5। अगर 1/f है, f का वैल्यू निकालेंगे तो 1/12.5 है, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब f को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा संयुक्त फोकस दूरी आया दोनों लेंसों का, दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी कितनी आई, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे क्या कहा है, हमको फोकस दूरी मिल गया ना, फोकस दूरी मिल गया और वस्तु की दूरी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालेंगे, v का, यानी कि वैल्यू क्या पूछ रहा हूँ, v, f पता हो गया, u पता है, f पता हो गया, u पता है। तो इसके लिए हम फार्मूला, लेंस के फार्मूले से चलते हैं। क्या होता है लेंस का फार्मूला, फोकस दूरी का, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, लेंस सूत्र से। क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ पर देखो फोकस दूरी कितना है, 12.5 आया है, तो क्या हो जाएगा, 1/12.5 हो जाएगा, बराबर में, तो b का वैल्यू हमको निकालना ही है, और माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है, -25 है, यहाँ रखेंगे u का वैल्यू -25 रख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1/12.5 बराबर 1/b, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, हो जाएगा 1/25। अब 1/25 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 1/12.5 माइनस 1/25 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 1/b, 1/b। तो यहां पर ध्यान से देखो, अगर इसका दशमलव हटा दें, इसका दशमलव हटा, ऊपर 10 हो जाएगा, दशमलव यहां से हटाएं तो क्या जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/b इक्वल टू, दशमलव हटाओ यहां पर, तो 10/125 हो जाएगा, 10/125 हो जाएगा, और माइनस 1/25, माइनस 1/25। अब 125 और 25 का एलसीएम हम लोग कितना आ जाएगा, 125 और 25 का एलसीएम 125 ही ले ले, 125 को 125 से गुणा करो, भाग दो, कितना आएगा, 1 आएगा, तो 10 में 1 का गुणा, 10 एकम 10 ही रहेगा, माइनस 25 पंचे 25 में 125 को 25 से भाग दो, कितना आएगा, 5 आएगा, तो 1 में किसका गुणा हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1/b इक्वल टू 5/125, 5/125, 5 एकम 5 और 25 पंचे 125, यानी 1/b इक्वल टू क्या आया, 1/25 आया, 1/25 आया, यानी कि b का वैल्यू क्या आ गया, प्लस में 25 सेंटीमीटर, प्लस में 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के उस साइड बनेगा, प्लस में आ रहा है, लेंस के उस साइड बनेगा। हमने क्या बताया, अगर प्रतिबिंब इधर बनेगा तो माइनस होगा, लेकिन प्लस में आ रहा है उधर बनेगा, लेंस के पीछे, तो कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अभी इसका हमको रेखा चित्र खींचना है, पहले ये इतना सवाल करो, उसके बाद रेखा चित्र। अब इसका रेखा चित्र बनाते हैं, ठीक है। रेखा चित्र कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति हमको पता हो गई है, कितनी दूरी पर बनेगा, लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा, और कैसा बनेगा, पॉजिटिव है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। b इक्वल टू कितना आया है, प्लस में 25 सेंटीमीटर, प्लस में 25 सेंटीमीटर। इसका हमको रेखा चित्र बनाना है, यानी किरण आरेख खींचना है, किरण आरेख खींचना है। जैसा उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि
एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस लगा है और एक अवतल लेंस लगा है। इस तरीके से मान लो पहले ये अवतल लेंस बनाते हैं और इसी में हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। इस तरीके से, और इसके साथ में क्या लगा है, एक उत्तल लेंस लगा है इस तरीके से, ठीक है। और ये इसका मुख्य अक्ष है दोनों लेंसों का। अब क्या कहा है, कहा क्या गया कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, -25 मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु इधर ही रखा जाएगा, उधर थोड़ा रखा जाएगा। तो क्या होगा, वस्तु की दूरी हर कंडीशन में, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, क्या होगा, माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम एक वस्तु लेते हैं AB, ठीक है, AB जो कि इस लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, इस लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये इसका फोकस हो गया, मुख्य फोकस, और ये द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक है। अब क्या बताया हमने कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो पहली किरण जा रही है यहाँ लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, और एक चीज, ये जो 25 सेंटीमीटर दिया जिसे हम कॉपी पे तो बना नहीं सकते क्योंकि 25 सेंटीमीटर हो गया ज्यादा, तो यहाँ हम स्केल मान लेते हैं। स्केल क्या मान लेंगे, ऐसा मानो कि सब कट जाए, पूरा उससे विभाजित हो जाए। तो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्या है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर है स्केल। तो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25। तो ये 25 सेंटीमीटर हमने लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमने स्केल लिया है क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अगर हम 5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो हमारा क्या माना जाएगा, वो 25 सेंटीमीटर माना जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये तो वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया ना। अब प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ कैसे बनेगा। यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये जितना है उतना ये भी होगा। तो अगर हम यहाँ से इस लेंस पर आया क्या, प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी किरण कहां से जाएगी, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, इस तरीके से। अब इसका जो संयुग्म हुआ तो इसका प्रकाशीय केंद्र, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ऐसे जाके मिल गया। और ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वही स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, सबके लिए वही ऐसा स्केल लेंगे कि विभाजित हो जाए, पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्योंकि हम कॉपी पे तो पूरा 25 सेंटीमीटर खींच नहीं खींच सकते ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों किरणें मिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, B' A', मतलब कि वास्तविक और उल्टा, कितनी दूरी पर, वही स्केल 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस तरीके से। यह हो गया हमारा क्या, प्रतिबिंब, मतलब उसके द्वारा बिना किरण आरेख। अगर एक चीज और यहाँ से हम एक किरण और निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, हालांकि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन गया है। अगर यहाँ से दूसरी किरण निकालें कहाँ पर, मुख्य फोकस से, ये भी बताया था, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी ऐसे। ये भी क्या होगी, वही जगह पर जाके
मिल जाएगी। ठीक है, ये इतना करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी, दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तथा एक दूसरे के संपर्क में रखे गए। ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। यदि इस लेंस युग्म से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा हो तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन है जब दोनों लेंस क्या हो, जब दोनों लेंस उत्तल हो। ठीक है, पहला है जब दोनों लेंस उत्तल हो, दूसरा है जब दोनों लेंस अवतल हो। ठीक है, जब दोनों लेंस उत्तल हो और जब दोनों लेंस अवतल हो, हमको निकालना क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो, उत्तल हो। क्या हो, उत्तल। दोनों उत्तल होंगे तो F1 भी प्लस में लेंगे, F2 भी प्लस में लेंगे, क्योंकि दोनों लेंस क्या है, उत्तल है। तो यहाँ पर F1 क्या होगा, प्लस 25 सेंटीमीटर और F2 भी क्या होगा, प्लस 25 सेंटीमीटर। F1 भी 25 सेंटीमीटर और F2 भी 25 सेंटीमीटर। पहला सवाल लगा है, ठीक है, दोनों उत्तल हैं। उसके बाद क्या किया है कि इस लेंस युग्म से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु रखा है ना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखा है, तो वस्तु की दूरी को हम U से लिखते हैं। तो U इक्वल टू वस्तु इधर ही रहेगा, क्या जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ वैल्यू हम रखेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/25 और 1/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो हमारा एलसीएम हर है दोनों सेम है, तो क्या जाएगा 1 + 1/25। अब इसमें एलसीएम लेंगे 25 से आएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, बटे 25। तो 1/f इक्वल टू 2/25, 2/25, 2 × 2 और 12.5 × 25, यानी f को ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा फोकस दूरी है। हमको निकालना क्या है, u का तो वैल्यू पता है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। अगर प्रतिबिंब की दूरी निकालना है तो हम क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र लगाएंगे तो वहां से v का वैल्यू निकलेगा, और v का वैल्यू और वस्तु की दूरी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पता हो जाएगा। कब, जब दोनों लेंस उत्तल होंगे तब। अब लेंस सूत्र से चलते हैं, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो जो हमारा f आया कितना है, 12.5 सेंटीमीटर आया है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/v
12.5 सेंटीमीटर बराबर 1/v। वी हमको निकालना है, वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। -1/u का वैल्यू क्या है, -15 है, तो -15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/12.5 बराबर 1/v, ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। 1/15 को इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 1/12.5 माइनस 1/15। यहाँ 12.5 आया है, इसका दशमलव हटाओ, 1/v इक्वल टू, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा, 10/125 और माइनस 1/15, माइनस 1/15, 15 और 100 यहाँ पर कर दो आसानी के लिए। 12.5 को 1/12.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/25 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1/12.5 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, 25 और 15 का एलसीएम 75 हो जाएगा, 25 और 15 का एलसीएम 75 हो जाएगा। 25 से भाग दो 75 को, 25 से भाग दो 75 को, कितना आएगा, 3 आएगा, 25 3 75, तो अंश में किसका 3 गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और 15 से भाग दो 75 को, कितना 5 आएगा, तो 15 × 5 = 75, यानी 1 में 5 का गुणा हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू क्या आएगा, 1/75, 1/75, यानी v इक्वल टू क्या आ जाएगा, +75 सेंटीमीटर, +75 सेंटीमीटर। ये आया लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की दूरी कितनी है, -15 है, वस्तु की दूरी -15 है। तो हमको निकालना क्या है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी आ गया ना, प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी है। तो हमसे पूछा क्या है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर लेंस होगा, लेंस यहाँ होगा और इस पर क्या होगा, वस्तु यहाँ रखा होगा, वस्तु यहाँ रखा होगा, और प्रतिबिंब 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 75 सेंटीमीटर और यहाँ से कितना 15 सेंटीमीटर, ये 75 और ये 15, ये यहाँ पर वस्तु रखा है, क्या ये वस्तु रखा है, और उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, 15 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब समझे, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो वस्तु से मतलब जो लेंस है, लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति आई है वो 75 सेंटीमीटर आई है, कहाँ, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। पूछ रहा है वस्तु ये है और ये प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 75, कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। देखेंगे वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहने मतलब क्या है, u + v, u + v। बात समझ में आ रही थी, वस्तु से उसके प्रतिबिंब तक की दूरी पूछा है। तो वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर है, और जो प्रतिबिंब है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। अगर हम दोनों को जोड़ दें, तो वस्तु से प्रतिबिंब तक की दूरी पता हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15 + 75, 15 + 75 यानी कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। कब, जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल लेंस हो, दोनों उत्तल लेंस। अब अगला कंडीशन क्या कहा है, जब दोनों लेंस क्या हो, अवतल हो, दोनों लेंस अवतल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा दोनों लेंस अब अवतल दे दिया है, ठीक है, दोनों लेंस अवतल दे दिया है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा f1 और f2 है, f1 और f2 है, वो हो जाएगा माइनस में, इसमें हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसके लिए वही फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो क्या आएगा, 1/f = 1/-25, 1/-25 और प्लस 1/-25 हो जाएगा, 1/-25 और प्लस 1/-25। तो 1/f = क्या हो जाएगा,
1/-25 और ये माइनस प्लस का माइनस 1/25 हो जाएगा। अब एलसीएम दोनों में तो वही आएगा, 25 ही आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/f = -1 ठीक है। ये कितना हो जाएगा -2/25 ठीक है, यानी f = क्या आ जाएगा, ये अगर भाग देंगे 25 को 2 से कितना जाएगा -12.5 सेंटीमीटर, -12.5 सेंटीमीटर आया। ये अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी आ गया। अब वही लेंस सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u 1/v - 1/u। तो ये 1/f का वैल्यू कितना है 12.5 -12.5, या इसको हम 2/25 लिख सकते हैं ठीक है, बराबर 1/b - 1/u। u का वैल्यू कितना है -15 क्या हो जाएगा 1/b या 1/, इसको हम क्या 2/25 लिख सकते हैं, -2/25 12.5 को 1/12.5 को -2/25 लिख सकते हैं ना। और ये माइनस प्लस होगा, लेकिन इधर आएगा क्या हो जाएगा 1/-15 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस होगा लेकिन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर 1/b। तो 1/b = क्या हो जाएगा, यहाँ 25 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 75। 25 से भागो 75 कितना आएगा 3 आएगा, 3 में अंश में गुणा होगा -6 हो जाएगा, -6। 15 से भागो 75 कितना आएगा 5 आएगा, हर अंश में कितने गुणा हो जाएगा 5 का, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 1/b = 6 5 11 -11/75 -11/75। तो b करेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे तो -75/11 -75/11। अगर भाग देते हैं क्या आएगा 11 × 66 बचा कितना यहाँ पर 9 बचा, 11 × 88 और बचा कितना 2, ये लगभग में 6.8 ही रखो ठीक है, 6.8 सेंटीमीटर, वो भी किसमें माइनस में आया। अब पूछा क्या है वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अब ये माइनस में आ रहा ना, जब माइनस में आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा, इस तरीके से। ये लेंस अवतल लेंस है ना, दोनों क्या है अवतल लेंस है, इस तरीके से। अब माइनस में आ रहा कितना, माइनस में आ रहा 6.8, माइनस में 6.8 और 6.8 ये देखो 6.8 क्या 15 सेंटीमीटर से कम है ना, 15 सेंटीमीटर से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु कहाँ यहीं कहीं रखा होगा, और जो कि क्या है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहाँ पर है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो वस्तु और लेंस के बीच में बनेगा, क्योंकि 6.8 जो आया है हमारा माइनस में आया है, और 6.8 किससे कम है 15 सेंटीमीटर से कम है। तो प्रतिबिंब हम मान लेते हैं यही कहीं बनेगा। और प्रकाशिक केंद्र से कितनी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितना 6.8 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6.8 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब क्या हुआ 15 में से अगर ये 6.8 माइनस कर दें तो हमको क्या लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पता हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा वस्तु और लेंस के बीच में। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। हमने बताया था अगर वास्तविक बन रहा है वास्तविक के साथ उल्टा और सीधा के साथ आभासी के साथ सीधा। तो प्रतिबिंब वस्तु जो रखा है लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और वस्तु की दूरी हमारे कितनी है -6.8 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा प्रतिबिंब इधर बनेगा, अगर प्लस में आता प्रतिबिंब उस साइड बनता। कैसा बनता, उत्तल लेंस में क्या हो जाता वास्तविक उल्टा हो जाता। यहाँ भी ये क्या है आभासी है, सीधा है, ठीक है। तो अब हम दूरी निकालते हैं किसकी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम करेंगे, वस्तु तथा
प्रतिबिंब के बीच की u माइनस बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, एक वस्तु जिसकी लंबाई और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस फोकस दूरी इसकी दी है 30 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर के सामने रखी है, ठीक है, रखी है, जिसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है, ठीक है। एक वस्तु जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस फोकस दूरी जिसकी है 35 सेंटीमीटर के सामने रखी है, जिसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है कि एक वस्तु जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर के सामने रखी है, जिसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर लंबाई का बनता है। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, प्रतिबिंब बनने दो कंडीशन हो सकते हैं। जब प्रतिबिंब क्या हो, उल्टा वास्तविक बन रहा हो, उल्टा और वास्तविक बन रहा हो, तब हम उस कंडीशन में निकालेंगे। और जब सीधा और आभासी बन रहा हो तो उस कंडीशन में निकालेंगे। पहला कंडीशन लेते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो, ठीक है। तो हमने रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाया था लेंस के लिए, क्या आया था, m इक्वल टू I/O। I क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई है, बराबर V/U। तो जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब इस तरीके से, ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये वस्तु रखा है AB और इसका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक और उल्टा, यानी इस साइड बन रहा है वास्तविक और उल्टा, B' A'। अब ये हमने बताया था कि अगर इधर जाते हैं तो माइनस, उधर जाते हैं प्लस, ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे आते हैं तो माइनस। अब वास्तविक और उल्टा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने कंडीशन लिया है प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा हो, तो m का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। किसमें लेंगे, माइनस में। और एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। और वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें m के लिए तो I/O है, और I/O किसके बराबर है, B/U के बराबर है। तो I का वैल्यू कितना है, 50 है, और इसका वस्तु की लंबाई कितनी है, 25 है, बराबर में क्या है, B/U। और m का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा। किसमें निकलेगा, माइनस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B/U इक्वल टू 25 दूना 50, वो भी माइनस में। इसमें हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने कंडीशन लिया है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो, क्या हो,
वास्तविक और उल्टा हो तो बस ये रखा है, उल्टा क्या बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। जब नीचे की तरफ बनेगा तो हमारा जो रेखीय आवर्धन होगा वो माइनस में होगा। किसमें होगा, माइनस में होगा। तो यहां से v अपान u का वैल्यू निकला क्या, -2 निकला। तो v का वैल्यू क्या निकलेगा, -2u, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको वैल्यू पता हो गया, v का वैल्यू पता है -2u, और लेंस फार्मूले से हम चलेंगे। लेंस सूत्र से तो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u। 1/f, f दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया है, f का वैल्यू कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस है तो प्लस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, उत्तल लेंस है प्लस में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/30 बराबर b का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है, -2u निकला है, -2u निकला है, यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा, -2u माइनस 1/u। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2u आएगा, तो इसको 1/30 हो जाएगा, बराबर में -1/-2u है, और यहाँ पर u है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या है, 2u आएगा। तो यहाँ पर अगर 2a से 2a को भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई है, 1 का, तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस u है, u से भाग दो 2u को तो 2 बचेगा, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 1/30 बराबर ये -3/2u हो जाएगा, -3/2u, 2u से इसको 30 काटो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो u, अगर u निकालना चाहते क्या है, 15 उधर पूरा होगा, u बराबर कितना है, 15 3 45, -45 सेंटीमीटर। ये क्या आया, वस्तु की दूरी आया, कहाँ से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी 45 सेंटीमीटर आ गई माइनस में। और v इक्वल टू क्या है, यहाँ पर b इक्वल टू -2u है, तो -2 इंटू u का वैल्यू क्या है, -45, तो b इक्वल टू क्या आएगा, 45 दूना 90 सेंटीमीटर, 45 दूना 90 सेंटीमीटर। ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी आई है वस्तु के प्रतिबिंब की 90 सेंटीमीटर, वो भी किसमें, प्लस में आया है, प्लस में आया। इसका मतलब क्या कि हमारा जो हमने जो कंडीशन लिया था वास्तविक तथा उल्टा, उसके लिए क्या आ गया, प्लस में 90 आ गया। ठीक है, अब क्या कहा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो अब वस्तु का लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 45 सेंटीमीटर दूरी पर है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 90 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक, वस्तु से वस्तु के प्रतिबिंब तक का डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, लेंस से नहीं पूछ रहा है, वस्तु से वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी पूछ रहा है। तो ये है हमारा 45, ये है 90 और 45 कितना हो गया, 135, तो 45 प्लस 90, 45 क्या हो गया, वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के प्रतिबिंब तक की दूरी, ये हो जाएगा 135। और जब प्रतिबिंब बनता है अगर जो है वास्तविक उल्टा, तो हम m का वैल्यू किसमें, माइनस में लेंगे, क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा हो गया ना। अब आभासी सीधा, जब प्रतिबिंब आभासी सीधा हो, जब प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा हो, अब सीधा प्रतिबिंब बनेगा ना, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब किस साइड बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है, a' b' सीधा बनेगा, और जो हमारा आवर्धन क्षमता हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है तो ऊपर की साइड बनेगा, सीधा बन रहा है तो ऊपर की साइड बनेगा, तो ऊपर की साइड बनेगा तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकला तो v इक्वल टू क्या निकलेगा, 2u निकलेगा, v इक्वल टू 2u। वही काम करना है, लेंस सूत्र से चलेंगे, लेंस सूत्र से, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/b माइनस 1/u। तो जो f का वैल्यू है कितना है, 30 सेंटीमीटर, f का वैल्यू
30 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1/30 बराबर, अब उत्तल लेंस ही है ना, उत्तल लेंस है तो जो है ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। 1/30 और 1/b की वैल्यू क्या है 1/2u, 2u हो जाएगा, तो 2u हो जाएगा माइनस 1/u। फिर से एलसीएम लेंगे, इसको इधर का तो उसको उधर जाएंगे, तो 2u और u का एलसीएम क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, ठीक है। और 2u है, 2u से 2u भाग दो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 में गुणा 1 का हो जाएगा, 1 में गुणा 1 का हो जाएगा, और u से 2u को भाग दे कितना जाएगा 2 आएगा, 2 में 1 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - 2 और बराबर में 1/30, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और ये कितना आएगा -1 आएगा, -1 का 15 से गुणा करो कितना आ जाएगा u बराबर -15 सेंटीमीटर, कितना आया u बराबर -15 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पर क्या है b बराबर 2u, b बराबर 2u, तो b बराबर 2 इंटू u का वैल्यू कितना -15 आया है, तो -15, b = 15 × 30 -30 सेंटीमीटर। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये माइनस में आ गया है, माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ प्रतिबिंब इस साइड बन रहा है, आ गया ना। और अगर प्लस में आया था, वहां प्लस में आया था तो प्रतिबिंब उस साइड बन रहा था, उस साइड बन रहा था, वास्तविक उल्टा बन रहा था। इधर क्या है आभासी और सीधा बन रहा है। ये माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, प्रतिबिंब वस्तु की ही साइड बन रहा है, ठीक है। अब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। वस्तु कितनी दूरी पर निकला है, वस्तु की जो दूरी है 15 सेंटीमीटर, कितना आई है 15 सेंटीमीटर, और जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो -30 सेंटीमीटर, कितना बन रहा है -30 सेंटीमीटर। तो -30 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या हुआ 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये वस्तु से बाहर बनेगा, वस्तु से बाहर बनेगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब की स्थिति आई वो -30 आ रहा है और जो वस्तु की स्थिति थी वो 15 सेंटीमीटर हो गया है। कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर ये आ गया है, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो हमारा वस्तु रखा है, वस्तु यहाँ रखा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, वस्तु यहाँ रखा है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम दूरी नापेंगे कहाँ, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही नापेंगे ना। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और जो वस्तु रखा है कितना दूरी पर रखा है 15 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ये दूरी कितना निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 है और यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो कितना निकलेगा ये 15 ही निकलेगा। जाहिर सी बात है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है सीधा आभासी वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो वस्तु रखा है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो टोटल दूरी 30 सेंटीमीटर और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो 30 माइनस क्या 15, 30 माइनस 15, तो लिखेंगे वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो क्या हो जाएगा टोटल 30 है, टोटल 30 है और -15 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।